अब तक आपने पढ़ा कि सिया देव के घर रुकने के लिए मान जाती है और अब आगे सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सिया, महक और काजल आपस में बातें कर रहे थे और देव अपने परिवार के साथ बातें कर रहा होता है, पर चोर नजरों से वो सिया को ही देख रहा था। काजल कहती है, सिया मैं अभी आई। काजल के जाते ही अमर सिया के पास जाता है और सिया से कहता है कि सिया, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सिया कहती है, हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, आप अपने काम से मतलब रखिए। तभी कीर्ति आती है और कहती है, जब तुम अपने काम से मतलब नहीं रख रही हो तो भला और कोई क्यों रखेगा, और तुम्हें तो शौक है ना अमीर लड़कों के पीछे मंडराना, तो अब क्या हुआ। सिया कीर्ति की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और महक से बोली, चल महक। फिर सिया महक के साथ वॉशरूम की तरफ आती है। अमर भी कीर्ति के पीछे आता है। सिया, सुनिए सुनिए तो सिया। सिया बोली, देखिए हम आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। सिया, सॉरी, वो कीर्ति ने जो कहा उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब आप यहाँ से जाइए। तभी अमर ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, दोस्ती करने में बुराई क्या है सिया। सिया गुस्से में बोली, छोड़िए हमारा हाथ, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की। हिम्मत तो बहुत कुछ करने की भी है, आप इजाज़त तो दें, फिर बहुत कुछ कर लूँगा। सिया ने अमर से अपना हाथ छुड़ाकर महक से कहा, चल महक। फिर सिया महक के साथ पार्टी में आती है। देव सिया को परेशान देख उसके पास आता है। क्या हुआ सिया, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। कुछ नहीं देव, वो बस ऐसे ही। फिर सिया और महक काजल के पास आ जाती हैं। तभी जिस तरफ से सिया आई उसी तरफ से अमर को आते देख देव को समझने में देर नहीं हुई। थोड़ी ही देर में पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान हंसी खुशी से डिनर करके अपने घर चले गए थे। सिया को देख देव की माँ बोली, सिया के परिवार से कोई भी पार्टी में नहीं आया और सिया तुम घर कैसे जाओगी। तभी दादी बीच में बोल पड़ती हैं, बहू सिया और महक आज यहीं रुकेंगे। पर क्यों अम्मा जी। बहू, मेरा मन था कि सिया यहाँ रुके। कीर्ति के पापा कहते हैं, देखिए सभी मेहमान थे इसीलिए हम कुछ नहीं बोले, लेकिन ये सब क्या है, इस लड़की और देव का रिश्ता क्या है, पहले आप सब ये हमें बताइए। कीर्ति कहती है, कुछ नहीं पापा, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, सिया और देव सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम चुप रहो कीर्ति और देव, तुम बताओ आखिर बात क्या है, मुझे जानना है। तुम दोनों जैसे डांस कर रहे थे उसे देखकर तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम दोनों दोस्त हो। अंकल, सिया से मैं प्यार करता हूँ और सिया मुझसे प्यार करती है। देव की माँ गुस्से में कहती है, देव तुम ये क्या कह रहे हो। माँ और कीर्ति, आप दोनों से पहले ही मैंने बता दिया था कि कीर्ति से शादी मैं नहीं करूँगा, फिर आप दोनों को क्या हुआ है। और कीर्ति, मुझे तो हैरानी हो रही है आप पर। कीर्ति के पापा देव और देव के परिवार से गुस्से में कहते हैं, आप खुद एक तरफ देव के लिए कीर्ति का हाथ मांगती हैं और देव कीर्ति से नहीं इस लड़की से प्यार करता है। आप सबने हमारी बेइज्जती कराने के लिए हमें इस पार्टी में बुलाया था, हमारी बेटी को नीचा गिरा दिया आपने सभी के सामने। देव कहता है, अंकल कीर्ति को कोई कुछ बोले ना, और उनके सम्मान के लिए ही मैंने सगाई की नाक नहीं कही पार्टी में। चाहता तो सबके सामने उसी वक्त कह देता कि नहीं, मुझे कीर्ति नहीं सिया पसंद है, पर परिवार की इज्जत और सम्मान के लिए मैं सबके सामने चुप रहा। और कीर्ति, आपसे मैंने पहले ही बताया था ना कि सिया के बारे में, आपसे कहा था ना कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, पहले ही दिन मैंने सारी बातें क्लियर कर दी थी, तो फिर अब क्या हुआ है। कीर्ति की माँ कीर्ति से पूछती है, बेटा कीर्ति क्या ये सच है। हाँ माँ, ये सच है, देव ने मुझे पहले ही शादी के लिए मना कर दिया था, पर माँ इनकी सादगी सच्चाई से मुझे प्यार हो गया। देव, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, आपने ही मुझसे कहा था कि एक तरफा प्यार है, फिर सिया को कब आपसे प्यार हुआ। सिया सिर्फ आपके पैसे से प्यार करती है। देव, ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं जो अमीर लड़कों को बस फंसाती हैं। देव गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कीर्ति मेरे सब्र का और इम्तहान आप मत लीजिए, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा। देव की माँ कहती है, तुम इस लड़की के लिए अपने परिवार से लड़ोगे देव। कीर्ति के पापा कहते हैं, शांत हो जाइए बहन जी, और मुझे अब सब समझ में आ गया है। बेटा कीर्ति, देव ने जब ना कहा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, शादी कोई मजाक नहीं है, उम्र भर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, साथ चलना होता है। घर चलो कीर्ति, और ये शादी अब नहीं होगी। पर भाई साहब, नहीं बहन जी, अब हमें चलना चाहिए। पापा, मुझे एक बार देव से बात तो करने दीजिए। कीर्ति, बेटा सब साफ है, तो अब क्या देव से तुम्हें बात करनी है। पापा प्लीज़, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, तो हम घर जा रहे हैं, तुम अमर के साथ घर आ जाना, कहकर कीर्ति के माँ पापा भी चले गए। देव की माँ सिया से कहती है, वाह क्या बात है, घर में कदम पड़ते ही तुम्हारे हमारे परिवार में दरार आ गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं। देव, अगर तुमने इससे शादी की तो देख लेना क्या होगा। देव की दादी कहती है, बस भी करो बहू, अपने बच्चे की खुशी देखो और ये जिद छोड़ दो। कीर्ति कहती है, दादी जी
आप सिया के मासूम चेहरे पर मत जाइए, इधर मेरे भाई पर डोरे डाल रही है। जब से मेरे भाई को देखा है उसके आगे पीछे मंडरा रही है। कीर्ति की बात सुनकर देव जोर से दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, बस करो कीर्ति, बहुत हुआ। अब एक शब्द भी सिया के लिए कुछ गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर देव का गुस्सा देखकर सिया घबरा जाती है। कीर्ति चुप नहीं रहती, वो कहती है, बस इतनी सी बात पर देव आप भड़क गए? तो पूछिए सिया से कि अमर के साथ वो वॉशरूम में क्या कर रही थी। सिया हैरानी से कीर्ति को देखती है। तभी महक बोल पड़ती है, कीर्ति अपने भाई से भी जरा पूछो कि वो हमारे पीछे वॉशरूम की तरफ क्यों आया था। देव भैया, कीर्ति झूठ बोल रही है, ये खुद हम लोग के पीछे आया और दीदी का हाथ भी पकड़ लिया था और दीदी से बदतमीजी से बात भी कर रहा था। ये सुन देव और भी गुस्से से बौखला गया और फौरन अमर का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया को छूने की? मैंने तुम्हें सिया के पीछे आते देखा था, तभी समझ गया था कि कोई तो बात है। सभी देव का गुस्सा देखकर घबरा गए। सभी देव के पास आते और कहते, बेटा छोड़ दे। पर देव बहुत गुस्से में था, वो किसी की नहीं सुन रहा था और अमर को मारने लगता है। सभी घबरा जाते हैं। सिया देव के पास जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। देव बस भी करिए। देव सिया को देख गुस्से में एक बार फिर जोर से दीवार पर हाथ मारता है और कहता है, कीर्ति अमर चले जाओ यहाँ से प्लीज़। फिर दोनों चले जाते हैं। देव की माँ देव के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाती है और स्टाफ से कहती है, जाओ जल्दी से बर्फ़ लेकर आओ। देव, हाथ दिखाओ तुम अपना। देव कहता है, माँ मैं ठीक हूँ। हाँ देख रही हूँ कितना ठीक है तू। अभी इसी हाथ पे चोट लगी थी, फिर दोबारा इसी हाथ पर चोट लगवा ली। ये कहते देव की माँ रोने लगी। माँ प्लीज़ रोइए मत। तो क्या करूँ देव, तुम ही बताओ। देव इतना गुस्सा इस लड़की के लिए? देव बस चुप ही रहता है। देव की माँ कहती है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? माँ दर्द नहीं हो रहा है, पर हाँ आप एक बात बताइए, सिया से क्या प्रॉब्लम है आपको? बेटा सिया से तेरी शादी नहीं होगी और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम भी सोच लेना। तुम्हारी माँ हो, गुस्सा होना मुझे भी आता है। सिया दादी से कहती है, दादी आप हमें घर छुड़वा दीजिए, हमें अभी घर जाना है। सिया की माँ कहती है, ठीक है ड्राइवर तुम दोनों को घर छोड़ देगा। तभी देव कहता है, सिया आप इतनी रात में अब घर नहीं जाओगी, कल मैं आप दोनों को घर ड्रॉप कर दूंगा। काजल, सिया और महक को अपने कमरे में ले जाओ और आप सब भी सो जाइए। कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल के सोने के बाद सिया महक से कहती है, महक उठो। हाँ दीदी। क्या हुआ? चल। कहाँ? घर चलते हैं महक। पर दीदी इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? और कैसे जाएंगे? महक हमने निधि को कॉल किया है, वो अपने चाचा के साथ हमें लेने आ जाएगी। चल पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर निधि को कॉल करते हैं। दीदी इतनी रात को किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? वो हमें नहीं पता, बस चल। फिर दबे पाँव से सिया महक साथ में बाहर हॉल में आते हैं। महक कहती है, दीदी मुझे डर लग रहा है। महक घबराओ मत, हमारा हाथ पकड़ो और अंधेरा है। महक ध्यान से, कोई आहट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही दरवाज़ा के पास सिया और महक पहुंचती है, लाइट ऑन होती है। सिया और महक पीछे मुड़कर देखती हैं तो देव अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। तो सिया, आप फिर से भागने की कोशिश कर रही हैं? देव आप समझ नहीं रहे हैं, आप और आपकी माँ, आप दोनों में हमारी वजह से दूरियां आ रही हैं। देव फिर सिया के पास आता है और कहता है, महक अंदर जाओ, सुबह मैं घर छोड़ दूंगा। सिया महक के साथ जैसे ही जाती है, देव सिया को रोकते हुए कहता है, आप नहीं सिया, मुझे आपसे बात करनी है। महक फिर चली जाती है और सिया देव को देख अपनी नज़र नीचे करते हुए कहती है, सॉरी देव, हमें ऐसे चोरों की तरह नहीं जाना चाहिए था, पर हम क्या करें देव, सब हमारी वजह से ख़राब हो गया। आज आपका बर्थडे भी ख़राब कर दिया हमने। सिया आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। देव सिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब लाकर कहता है, मेरी तरफ देखिए सिया। सिया देव की तरफ देखती है। सिया की आंखों में आंसू देख देव के सीने में अजीब सा दर्द हुआ और उसने फौरन सिया को गले से लगा लिया। सिया, आपकी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देव, हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है। फिर देव से सिया अलग हुई और फिर देव को घूरते हुए बोली, हम आपसे नाराज़ भी हैं। क्यों मुझसे नाराज़ हो? मैंने अब क्या किया? फिर सिया देव के जिस हाथ को दीवार पर मारा था उस हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अपने आप को चोट देने की क्या जरूरत थी देव, इतना गुस्सा क्यों? फिर सिया ने देव के हाथ को अपने होठों से छू लिया तो देव को सुकून सा महसूस हुआ। सिया, उसने कैसे छुआ आपको? बर्दाश्त से बाहर हो गया था मेरे। पार्टी में बस आपको ही देख रहा था, वो आपके ही आगे पीछे घूम रहा था। आप ना आती बीच में तो मैं उसका मुंह तोड़ दिया होता। देव, वो आप कर चुके हैं। और ठीक है देव, बीती बातों को भूल जाइए और अब गुस्सा मत करिए आप। और ठीक है, हम नहीं जाएंगे अब, सॉरी। और अब देव, गुड नाइट। देव सिया से कहता है, बहुत जल्दी है आपको सोने की? हाँ, और आप भी अब सो जाइए, किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे? सोचने दो सिया, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। देव, सब ठीक हो जाएगा ना? सिया, सब ठीक होगा, मैं ठीक कर दूंगा।
थोड़ा समय लगेगा पर आपको हिम्मत रखनी होगी और हमें हिम्मत देनी होगी आपको। ऐसे मुझे छोड़कर बीच रास्ते में जाएंगी तो मैं टूट जाऊंगा सिया। देव, अब हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे और अब हमें चलना चाहिए। सिया, आप जाने की बार बार बात क्यों करती हैं? आपको मेरा साथ पसंद नहीं है क्या? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोच रही हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सिया देव के होठों पर अपनी हथेली रखते हुए कहती है, देव, खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है हमें। बस थोड़ा डर लग रहा है, कहीं आंटी ने इस वक्त हम दोनों को साथ देखा तो उन्हें कहीं बुरा ना लगे, उनका दिल दुखे ना। ठीक है, चलिए फिर मेरे कमरे में, वहीं बात करते हैं। सिया हैरानी से देव को देखती है। ऐसे क्या देख रही हैं आप? अब ये मौका मिला है मुझे तो मैं पूरी रात आपसे ढेर सारी बातें करूंगा सिया। देव, नहीं, आप अब सो जाइए, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। सिया, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आप आज तो मेरी विश पूरी कीजिए। और वैसे आज मैं आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। और सिया, अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर सोच लीजिए। नहीं देव, बस आप अपने कमरे में जाइए। सिया, आप ना ऐसे नहीं मानेंगी। और देव ने सिया को फौरन गोद में उठा लिया और सिया से कहा, शोर मत कीजिएगा वरना सब अपने कमरे से बाहर आ जाएंगे। और फिर कुछ भी हो, गोद से आपको मैं नहीं उतारूंगा। और आप जानती हैं मैं सच बोलता हूँ। देव, आप बहुत ज़िद्दी हैं। आप भी तो ज़िद्दी हैं सिया, और ज़िद्दी के लिए ज़िद्दी ही बनना चाहिए। सिया ने फिर अपनी बाहें देव के गले में लपेटी और अपना सिर देव के सीने पर रख लिया। देव ने फिर हौले से मुस्कुरा दिया और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आया। देव, अब तो कमरा भी आ गया है, हमें अब आप नीचे उतार दीजिए। देव सिया को प्यार भरी नजरों से देखता रहा। उसे सिया का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। सिया के चेहरे पर आई लाली उसके शर्म को बयां कर रही थी। देव ने सिया को गोद से उतारा। सिया कहती है, आपका कमरा बहुत खूबसूरत है। देव सिया के पास जाता है और उसके दुपट्टे को उसके सिर से उड़ाते हुए कहता है, सिया, आपका नहीं, हमारा कमरा, और जल्द ही आपको दुल्हन बनाकर मैं लाऊंगा इस घर में। सिया शर्मा जाती है और अपनी पलकें नीचे कर लेती है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, आपका यूं हमें देख पलकों को झुकाना हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ाता है सिया। देव ने फिर सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे प्यार से निहारने लगा। सिया की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। देव ने सिया के माथे को चूमा और सिया के माथे से अपना माथा जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी बनी रही। सिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देव, हमारा एक अतीत भी है जो हम आपसे बताना चाहते हैं, हम आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं। सिया, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। देव, हमारी बात तो सुन लीजिए। सिया, आपका अतीत अतीत ही है ना? हाँ, वो हमारा बस अतीत है। सिया, आप हमसे प्यार करती हैं ना? आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी ना? देव, हम आपसे कैसे जुड़ गए हमें नहीं पता, पर देव, आप हमारी ज़िंदगी हैं, हमारी सांसें हैं आप। हम आपको कभी बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएंगे। पर आप बदल गए तब। सिया, मैं जिस दिन बदल गया तो समझ जाना देव इस दुनिया में नहीं होगा। सिया, प्यार से मेरा भरोसा उठ गया था, पर सिया, आपको जब देखा शिव जी के मंदिर में तो पता नहीं क्यों आप पर मेरी नज़र रुक सी गई। मेरा दिल आपके करीब जाने के लिए बेताब हो गया। ना चाहते हुए भी मैं आपसे दूरी नहीं बना सका, खिंचा चला गया आपके पास। हर जगह हर पल मेरी आंखों में बस आपका चेहरा समाया हुआ था। आप कब मेरे लिए खास बन गई मुझे पता ही नहीं चला। क्या आपको मेरे प्यार पर शक है सिया? नहीं देव, हमें आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। तो फिर आप क्यों इतना सोचती हैं? देव सिया के गालों पर किस करते हुए कहता है, तो अब मुस्करा भी दीजिए आप। सिया कहती है, बहुत शरारती हो गए हैं आप, कहकर बालकनी की तरफ सिया आ जाती है। देव पीछे से आकर सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। सिया को अपनी पूरी बॉडी पर करंट जैसा फील हुआ। फिर देव ने सिया के खुले बालों को एक साइड किया और सिया के गर्दन को किस करते हुए कहा, आपने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी है, मैं आपके बिना अधूरा हूँ सिया। देव की बातें सुन सिया के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसकी सांसों में अजीब सी हलचल होने लगी। सिया इस एहसास में बहती जा रही थी। तभी देव सिया से फौरन पीछे हट गया। सॉरी सिया। देव, किस बात के लिए सॉरी? सिया, खुद को संभाल ही नहीं पाता हूँ। जब आप सामने होती हो तो आप में खो जाता हूँ, और वैसे आप साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं। सिया देव के पास आती और कहती, हमें पता है देव, आप खुद को बहुत संभालते हैं। फिर दोनों वहीं रख के सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। देव कहता है, सिया, कल ही मैं आपके घर पर सबसे बात करूंगा। अब हर एक पल आपके साथ बिताना है मुझे। सिया देव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहती है, देव, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से हमसे प्यार करेगा।
दोनों बातें करते करते यूं ही सोफे पर बैठे सो जाते हैं। सुबह 4 बजे देव की आंख खुलती है तो सिया उसके सीने से लगी सो रही थी। देव सिया को गोद में उठाता है और अपने बेड पर लाकर लिटा देता है और चादर उड़ाकर देव जिम के लिए चला जाता है। 6 बजे सिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि देव के कमरे में वो सो रही है। वो जल्दी से उठती है बेड से और चारों तरफ देखती है तो देव उसे कहीं नजर नहीं आता। हद है, अब ये देव कहाँ चले गए? और देव के कमरे से फौरन सिया काजल के कमरे में आती है। इधर देव कमरे में आता है तो सिया कमरे में नहीं दिखती है तो देव सिया को फोन करता है। सिया फोन उठाती है। सिया, हो गई नींद पूरी? देव, आप भी ना कहाँ चले गए थे? अगर आपके कमरे में मुझे कोई सोता हुआ देख लेता तो क्या सोचते सब? सिया, सोचते दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं हर रोज़ सुबह जिम जाता हूँ। आप इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि आपको जगाऊँ। वैसे अभी क्या कर रही हैं? देव, कुछ नहीं, बस अब तो घर छोड़ दीजिए। सिया, नाश्ता कर लो फिर छोड़ दूंगा। देव, ना तो हम कपड़े लाए हैं कि नहा कर दूसरे चेंज कर ले। बहुत अजीब लग रहा है, आप घर हमें छोड़ दीजिए ना। ठीक है, 8 बजे तक मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फ़ोन रखते ही देव बाथरूम में चला जाता है शावर लेने। पानी की बूंदों के नीचे बस देव सिया के बारे में ही सोच रहा था और फिर देव सिया के साथ बिताए पल को याद करके मुस्कुरा देता है। सुबह के 8 बज गए थे। सिया और महक घर के सभी लोगों से मिलकर देव की गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में देव सिया के घर के बाहर गाड़ी रोकता है। सिया, महक और देव गाड़ी से उतरकर अंदर आते हैं। सिया की माँ महक और देव को देख के कहती है, इतनी सुबह सब ठीक है ना? देव कहता है सिया की माँ से, चाची जी। चाचा जी कहाँ हैं? बेटा अंदर है कमरे में। चाची जी, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है बेटा, बैठो, मैं अभी सिया के पापा को बुलाती हूँ। देव सोफे पर बैठ जाता है। कुछ ही पल में सभी वहाँ आ जाते हैं। देव कहता है, सिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, वो भी आपके हाँ और आशीर्वाद के साथ। देव की माँ कहती है, तुम्हारी तो शादी कहीं और होने वाली थी देव ना? तो फिर सिया? चाची जी, मैं सिर्फ और सिर्फ सिया से ही शादी करूंगा। देव के पापा गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, देव ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और सिया, ये सब क्या है? पापा, देव ने जो भी कहा वो सही है। हम भी देव से शादी करना चाहते हैं। सिया, हमारे प्यार का ये सिला दिया तुमने? सिया चुपचाप खड़ी थी, नजरें झुकाए। देव बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, हम सिया से तुम्हारी शादी नहीं करा सकते हैं। देव भी खड़ा होता है और कहता है, आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। कहकर देव सिया के घर से निकलकर ऑफिस चला जाता है। इधर देव की माँ सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, सालों का डर आज सही हो गया। सिया की माँ सिया से कहती है, सिया ये शादी नहीं होगी। हमने तुम्हें नाजों से पाला, प्यार दिया, कोई रोक टोक नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लड़का लाकर खड़ा कर दो शादी के लिए। कहो उससे, माँ वो कोई और लड़का नहीं देव है। जानते हैं बचपन से उसे, आप भी और हम भी। सिया ये शादी कभी नहीं होगी। और सिया के पापा, जल्दी से मुंबई की टिकट करा दीजिए। सिया अब यहाँ नहीं रहेगी, अपने मामा के पास रहेगी। माँ, आप हमें कहीं भी भेज दें, आपके खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ माँ, हम शादी करेंगे तो देव से। कहकर सिया अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सिया का मोबाइल रिंग करता है। फ़ोन देव का था। सिया फ़ोन उठाती है। कहा था ना देव, हमने आपसे, कोई नहीं मानेगा हमारे रिश्ते के लिए। सिया, रोना बंद कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। देव, माँ हमें मामा के यहाँ मुंबई भेज देंगी। सिया, आप घबराइए मत, बस नॉर्मल रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा।